और कितना इंतजार करूं मैं? 3 साल हो गए मेरी बेटी से तेरी शादी को। ना तो तेरी कंगाली दूर हुई है और ना तुझे मौत आई। क्या पैसा ही सब कुछ है आपकी नजर में सासू माँ? हाँ, तू जैसा कंगाल। अनीका का पति तो क्या उसका नौकर बनने के लायक भी नहीं था। इसीलिए जाने की तैयारी कर ले मेरी बेटी अनीका की जिंदगी से हमेशा के लिए। और ये बोलकर चित्रा अपने दामाद नक्श के सामने ही अनीका के दोस्त विहान को बुलाती है और नक्श को सुनाते हुए विहान से बहुत प्यार से बोलती है। विहान बेटा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी और अनीका की शादी करवाने वाली हूँ। आपने तो आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी चित्रा आंटी। थैंक यू सो मच आंटी। अगर आप कहें तो मैं पार्टी में शामिल सब लोगों से ये खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, बताओ सबको। खुशी तो बताने से बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो आज ये पार्टी मैंने एक बिजनेस डील होने की खुशी में की थी, लेकिन अब मेरी खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि चित्रा आंटी मेरी और अनिका की शादी करवाने वाली है। अनिका, आई लव यू। और अपनी दोस्तों के साथ खड़ी अनिका जैसे ही ये बात सुनती है, वो एकदम से अपनी माँ चित्रा के पास पहुँचती है और खुशी से चित्रा को हग करते हुए नक्श की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू मामा। मैं हमेशा से इस कंगाल नक्श से नहीं, विहान से ही शादी करना चाहती थी। आज आपने फाइनली मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। अनिका, आज तुम मुझे मेरी करीबी की वजह से ठुकरा रही हो, लेकिन याद रखना बहुत पछताओगी तुम और सासू माँ अपने इस फैसले पर। जुबान खींच लूंगी तेरी अगर कभी फिर से मुझे सासू माँ बोला तो। नौकर तो तू इस घर का पहले से ही था, लेकिन अब तेरी औकात इस घर के कुत्ते की है, समझा? और ये बोलकर चित्रा और अनिका विहान के पास चली जाती हैं। नक्श आज बहुत दुखी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिका भी उससे इस तरह नफरत करेगी। दुख की इस घड़ी में नक्श आज गम भुलाने के लिए पार्टी में शराब पीनी शुरू कर देता है। उधर विहान अनिका और दोस्तों के साथ डांस करते करते जब थक जाता है तो पार्टी खत्म करते हुए वो वेटर को बुलाता है। वेटर, यस सर। ये मेरा कार्ड लो और आज की पार्टी का सारा बिल क्लियर करो। ओके सर। और सुनो, वो कोने की टेबल पर जो भिखारी बैठा शराब पी रहा है ना, उसका बिल उसी से लेना, वो हमारे साथ नहीं है। ये बोलते हुए विहान ने नक्श की तरफ इशारा किया तो सब दोस्तों के साथ साथ अनिका के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो चहकते हुए बोली, बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे विहान डार्लिंग। पैसे तो ये कंगाल नक्श दे नहीं पाएगा, इसलिए होटल वाले खूब बेइज्जती करेंगे इसकी। बस बेइज्जती नहीं आने का, मार मार कर आज इस भिखारी का भूत बना देंगे ये होटल वाले, क्योंकि मैं इस होटल के जनरल मैनेजर को फोन करके इस भिखारी के बारे में बोलने वाला हूँ। इधर विहान होटल के जनरल मैनेजर को फोन करके नक्श की पिटाई करने का इंतजाम करता है और उधर वेटर नशे में धुत नक्श के पास पहुंचकर उसे बिल देता है और नक्श बिल देखते हुए बोलता है, क्या 90,000 का बिल? अरे ये मेरी जेब में 90 रुपए नहीं है, तुझे 90,000 कहाँ से दूंगा? जिसने पार्टी दी है उसके पास जा। देखिए सर, बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं है मेरे पास पैसे, समझ नहीं आता तुझे? जब भाग यहाँ से। किसकी हिम्मत हुई जो होटल का बिल देने से मना कर रहा है? सिक्योरिटी, इस भिखारी के हाथ पैर तोड़कर इससे होटल के बर्तन साफ करवाओ सारी जिंदगी। जैसे ही होटल का जीएम ये बोलता है और सोसाइटी गार्ड्स भागकर नक्श को मारने आगे बढ़ते हैं। ये सब देख विहान और अनिका बहुत खुश होते हैं और पीटते हुए नक्श का वीडियो बनाने के लिए फोन बाहर निकाल लेते हैं। उधर जैसे ही नक्श होटल जीएम और सिक्योरिटी को आते देखता है तो अचानक खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाता है, किसकी हिम्मत हुई नक्श साहब से ऊंची आवाज में बात करने की? कौन है? इधर मेरे सामने आओ। और जैसे ही नक्श खड़ा होता है और होटल जीएम का आदेश पाए सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मारने के लिए उसे पकड़ते हैं। अचानक जीएम घबराकर चिल्लाता है, रुक जाओ, कोई हाथ नहीं लगाना इन्हें सॉरी बोलो और भाग जाओ सब यहाँ से। और जैसे ही जीएम ये बोलता है, सिक्योरिटी वाले नक्श से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूर से ये सब देखते विहान अनिका और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिक्योरिटी वाले नक्श से माफी क्यों मांग रहे थे विहान? पता नहीं अनिका, अचानक इन्हें क्या हो गया। विहान देखो, अब वो जीएम भी नक्श के सामने हाथ जोड़ रहा है। उधर जीएम ने जब से नक्श को पहचाना था उसकी हालत खराब थी और वो नक्श से बार बार माफी मांग रहा था। सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं था। आप कहें तो मैं आपका झूठा अपने सर पर रख लेता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना और होटल मालिक पटेल साहब को कुछ मत बोलना।
अरे नहीं, बहुत लोग मुझे पहचानने में गलती करते हैं। आज तक मेरी बीवी मुझे नहीं पहचान सकी, फिर तुम्हारी क्या बात। थैंक यू सर। सर मैंने आपके लिए पटेल साहब की प्राइवेट कार बुलवाई है, आप इसमें बैठकर घर जाइए। और जीएम लड़खड़ाते नक्श को बहुत सम्मान के साथ बाहों में भरकर गाड़ी में बैठाता है और फिर झुककर नमस्ते करता है। नक्श को वहाँ से विदा करता है, जबकि दूर खड़े ये देख रहे विहान अनिका की हालत खराब थी और ये सब देख हैरान विहान बोलता है, अनिका, ये तेरा हस्बैंड है कौन यार? जीएम ने उसे होटल के मालिक पटेल की प्राइवेट कार से भेजा है। आखिर क्या था नक्श का सच और क्या उसने सबसे छुपा रखा था अपना बहुत बड़ा राज? इस शानदार कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब कहानी में रोमांच और भी खतरनाक होने वाला था। क्योंकि आज दुनिया भर में मशहूर योग गुरु सोमदेव जी अनिका के घर पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत को एक्साइटेड चित्रा फिर से अपने जमाई नक्श को डांट रही थी। सारे मेहमान आ गए, योग गुरु भी आने वाले हैं और अभी तक तुझसे सारे घर की साफ सफाई नहीं हुई। मनहूस, सुबह जल्दी उठकर मैंने सारी सफाई कर दी है, क्योंकि मैं भी योग गुरु को अपना हाथ दिखाना चाहता हूँ। अगर योग गुरु और किसी मेहमान के आसपास भी दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चला जा यहाँ से और अब सारे घर के टॉयलेट साफ कर। चित्रा ने नक्श को डांट कर भगा तो दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बेइज्जती के डर से जिस नक्श को उसने भगा दिया है, उस नक्श को उसे सम्मान के साथ बुलाना भी पड़ेगा। और इस मजेदार घटना की शुरुआत बस होने ही वाली थी, क्योंकि इस बीच अनिका के बंगले में योग गुरु की एंट्री होती है और चित्रा अनिका योग गुरु के चरण छूकर उनका स्वागत करती हैं। आयुष्मान भव। ईश्वर तुम माँ बेटी को सदैव प्रसन्न रखे। गुरुजी, पिछले 1 साल से मेरी कंपनी को इतना घाटा हो रहा है कि लगता है मैं दिवालिया हो जाऊंगी। चिंता मत कर अनिका, आज की पूजा और सारे उपाय अगर सही से पूरे हो गए तो रातों रात तेरी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। आओ चित्रा, जानता हूँ तुम्हें भी अपनी बेटी अनिका के बिजनेस की बहुत चिंता है, लेकिन अब चिंता छोड़ दो और जल्दी से पूजा के लिए बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और बेहद खुश चित्रा अनिका के साथ पूजा में बैठ जाती है। योग गुरु विधि विधान से पूजा शुरू कर देते हैं। इस फंक्शन में आए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पूजा के लिए वहाँ पास में बैठ जाते हैं। अनिका और चित्रा इस पूजा से बहुत खुश नजर आती हैं, क्योंकि सारी दुनिया की तरह उन्हें भी योग गुरु पर पूरा विश्वास था। लेकिन इस बीच पूजा करते योग गुरु अचानक से अनिका चित्रा को दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन देते हैं। अनिका बेटा, इस पूजा का ये अंतिम अध्याय है। आहुति के लिए जल्दी से अपने पति को बुलाओ। पति? इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है अनिका? अपने पति को बुलाओ, जल्दी मुहूर्त निकला जा रहा है। बात ये है गुरुजी, अनिका का उसके पति नक्श से तलाक होने वाला है और नक्श यहाँ है भी नहीं, यूएसए गया है। कोई दूसरा रास्ता निकालिए ना गुरुजी, जो मेरे हस्बैंड के बिना ही ये पूजा संपन्न हो जाए। पूजा में जुगाड़बाजी नहीं चलती अनिका, इस पूजा में